मैं डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन, राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय शामली। आज हम बीकॉम फाइनल के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट के प्रथम प्रश्न पत्र क्रियात्मक प्रबंध के बारे में पहला चैप्टर जिसका यूनिट फर्स्ट का के बारे में अध्ययन करेंगे। क्रियात्मक प्रबंध एक परिचय, फंक्शनल मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। प्रबंध शास्त्र के अग्रणी विद्वान टेलर तथा फियोल दोनों ने ही प्रबंध के अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। उन सिद्धांतों में एक था विशिष्टीकरण या कार्य विभाजन का सिद्धांत, स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ वर्क। इस सिद्धांत को आज भी सभी प्रबंध के कार्यों में आधारभूत माना तथा अपनाया जाता है। क्रियात्मक प्रबंध इसी सिद्धांत की देन है। आधुनिक वर्ग स्तरीय व्यावसायिक संस्थाओं की प्रबंध व्यवस्था की सफलता विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर ही टिकी हुई है। इन संस्थाओं की आंतरिक संगठन संरचना पूर्णतः विशिष्टीकरण के सिद्धांतों के आधार पर ही की जाती है। इसलिए ऐसी सभी संस्थाओं की आंतरिक संरचना को प्रायः उसके कार्यों के अनुसार विभिन्न विभागों में बांटा या वर्गीकृत कर दिया जाता है। इन विभागों को ही संस्था के क्रियात्मक विभागों का नाम दिया जाता है, जैसे उत्पादन विभाग, विपणन विभाग, वित्त विभाग, सेवा वर्गीय विभाग आदि। इन विभागों में से प्रत्येक की प्रबंध व्यवस्था के लिए एक विशिष्ट ज्ञान वाले अलग अलग विशेषज्ञ प्रबंधकों की नियुक्ति की जाती है। इन्हीं क्रियात्मक प्रबंधक के नाम से जाना जाता है, यानी फंक्शनल मैनेजर्स। ये अपने अपने विभाग के प्रबंध के लिए उत्तरदायी होते हैं। इनके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रबंध प्रक्रिया को ही क्रियात्मक प्रबंध के नाम से जाना जाता है। अब है क्रियात्मक प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषाएं। मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ फंक्शनल मैनेजमेंट। क्रियात्मक प्रबंध किसी संस्था के विभिन्न क्रियात्मक क्षेत्रों के प्रबंध से सरोकार रखता है। ये संस्था के प्रत्येक क्रियात्मक क्षेत्र के लिए अलग अलग विशेषज्ञ प्रबंधक उपलब्ध करता है तथा प्रत्येक प्रबंधक अपने विशिष्ट क्षेत्र के कार्यों के प्रबंध के लिए नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण करता है। जोसेफ एल मेसी के अनुसार क्रियात्मक प्रबंध सामान्य प्रबंध की ही एक विशिष्टीकृत शाखा है। प्रोफेसर हैमिल्टन के अनुसार क्रियात्मक प्रबंध उन प्रबंध के उत्तरदायित्वों एवं क्रियाओं का विशिष्टीकृत क्षेत्र है जो एक संगठन में व्याप्त होती है या पाई जाती है तथा जिनका अन्य प्रबंधकों के साथ पार्श्विक या एवं विकर्णीय संबंध होता है, यानी लेटरल एवं डायगोनल उनके रिलेशनशिप होती है। प्रोफेसर के एस डेविस के अनुसार क्रियात्मक प्रबंध संगठन के विशिष्ट क्षेत्रों के प्रबंध से सरोकार रखता है। मैस्कोन तथा गिब्सन के अनुसार क्रियात्मक प्रबंध संगठन के क्रियात्मक क्षेत्रों का प्रबंध है, जिसमें संगठन की प्रत्येक क्रिया जैसे उत्पादन, विपणन, वित्त या लेखांकन आदि के लिए एक क्रियात्मक विशेषज्ञ उत्तरदायी होता है। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि क्रियात्मक प्रबंध संगठन के विशिष्टीकृत क्रियात्मक क्षेत्रों के प्रबंध से सरोकार रखता है तथा संगठन के प्रत्येक विशिष्ट कार्य क्षेत्र के प्रबंध के लिए एक क्रियात्मक प्रबंधक या विशेषज्ञ उत्तरदायी होता है। और प्रत्येक विशिष्टीकृत कार्य क्षेत्र का क्रियात्मक प्रबंधक एक और अपने विभाग के कार्यों को पूरा करने के लिए अपने विभाग के कार्यों का नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण करता है, जबकि दूसरी ओर वह एक विशेषज्ञ की भूमिका निभाते हुए उच्च प्रबंधकों को नीति निर्धारण में परामर्श भी देता है। अब क्रियात्मक प्रबंधक, फंक्शनल मैनेजर। क्रियात्मक प्रबंध के अर्थ को अपने
भली प्रकार से समझ लिया है और इसके आधार को अब समझने के आधार पर अपन क्रियात्मक प्रबंध की परिभाषा को यह समझ लेंगे। बर्टन तथा ठाकुर के अनुसार क्रियात्मक प्रबंधक संगठन के किसी विशिष्ट क्रियात्मक क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होता है। स्टोनर तथा फ्रीमैन के अनुसार क्रियात्मक प्रबंधक केवल एक संगठनात्मक क्रिया जैसे उत्पादन, विपणन, विक्रय या वित्त के लिए उत्तरदायी होता है। क्रियात्मक प्रबंधक की अध्यक्षता में लोगों एवं क्रियाओं के समान समूह ही कार्य पर लगाया जाता है। डब्ल्यू हेंस के अनुसार क्रियात्मक प्रबंधक वह प्रबंधक है जो विशिष्टीकृत कार्य करने वाले विभाग की क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है तथा जिसके पास विशिष्टीकरण में प्रशिक्षित एवं चतुर कर्मचारी होते हैं। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है क्रियात्मक प्रबंधक वह है जो किसी संस्था के किसी विशिष्ट विभाग के कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है तथा जिसके अधीन उस विशिष्ट विभाग के कार्यों में प्रशिक्षित एवं विशिष्ट चातुर्य युक्त कर्मचारी होते हैं। क्रियात्मक प्रबंध की विशेषताएं या प्रकृति, कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ फंक्शनल मैनेजमेंट। क्रियात्मक प्रबंध की प्रकृति को भली प्रकार से समझने के लिए हम क्रियात्मक प्रबंध की कुछ प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। क्रियात्मक प्रबंध की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। पहली, विशिष्टीकृत क्षेत्र का प्रबंध। क्रियात्मक प्रबंध किसी संस्था के विशिष्टीकृत या क्रियात्मक क्षेत्रों का प्रबंध है। ये विशिष्टीकृत क्षेत्र उत्पादन, विपणन, वित्त, लेखांकन आदि से संबंधित हो सकते हैं। क्रियात्मक प्रबंध के प्रत्येक विशिष्टीकृत क्षेत्र के कार्यों के लिए एक व्यक्ति उत्तरदायी होता है। इसे ही क्रियात्मक प्रबंधक के नाम से जाना जाता है। विशिष्टीकरण पर आधारित क्रियात्मक प्रबंध विशिष्टीकरण या कार्य विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार संस्था के सभी कार्यों को कई छोटे छोटे भागों में बांटा एवं वर्गीकृत किया जाता है। तत्पश्चात प्रत्येक वर्गीकृत विशिष्ट कार्य का दायित्व किसी विशिष्ट दक्ष व्यक्ति अथवा क्रियात्मक प्रबंधक को सौंपा जाता है। कार्यानुसार विभागीकरण फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। क्रियात्मक प्रबंध के लिए संस्था की संगठन संरचना का कार्यानुसार विभागीकरण करना पड़ता है। दो शब्दों में संस्था के विभिन्न कार्यों के लिए पृथक पृथक विभागों की स्थापना करनी पड़ती है। सामान्य प्रबंध की विशिष्टीकृत शाखा। जोसेफ एल मेसी ने कहा है कि क्रियात्मक प्रबंध सामान्य प्रबंध की एक विशिष्टीकृत शाखा है। ये संस्था के संपूर्ण प्रबंध के कार्यकारी क्षेत्रों के प्रबंध से ही सरोकार रखता है। विस्तृत क्षेत्र क्रियात्मक प्रबंध का विस्तृत क्षेत्र है। सामान्यतः इसमें संस्था के उत्पादन, विपणन, वित्त, लेखांकन, शोध, विकास आदि से संबंधित क्षेत्रों का प्रबंध सम्मिलित है, किंतु ये क्षेत्र संस्था के आकार के आधार पर बढ़ता घटता रहता है। पारस्परिक संबंध म्यूचुअल रिलेशंस। क्रियात्मक प्रबंधकों का सामान्य प्रबंधकों के साथ पारस्परिक संबंध अवश्य होता है। इनका अन्य प्रबंधकों के साथ पार्श्विक या विकर्णीय या तिरछा संबंध हो सकता है। रेखा एवं स्टाफ कर्मचारी। क्रियात्मक प्रबंधक यद्यपि विशेषज्ञ ही होते हैं, किंतु इनके मध्यवर्गीय या उच्च मध्यवर्गीय प्रबंधक रेखाधिकारी भी हो सकते हैं। दोहरी भूमिका डबल रोल। क्रियात्मक प्रबंधकों को दोहरी भूमिका निभानी होती है। एक और वे अपने विभाग के दायित्वों को पूरा करने के लिए अपने अपने विभाग के लिए नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण का कार्य करते हैं, तो दूसरी ओर वे विशेषज्ञ या स्टाफ की भूमिका निभाते हुए उच्च प्रबंधकों को विशिष्ट सलाह भी देते हैं। परस्परव्यापी प्रबंध ओवरलैपिंग मैनेजमेंट। क्रियात्मक प्रबंध के कुछ कार्य क्षेत्र या विभाग परस्परव्यापी है।
उदाहरणार्थ के लिए सेवर्गीय विभाग, ये विभाग सभी अन्य विभागों से संबंधित अधिकांश सेवर्गीय कार्यों का प्रबंध करता है। इसी प्रकार वित्त विभाग भी अन्य विभागों की वित्तीय आवश्यकताओं का प्रबंध करता है। इस प्रकार विभाग अन्य विभागों यथा उत्पादन, विपणन, लेखांकन आदि में भी सहयोग करते हैं तथा उनके कार्यों में अंतर्व्यापी है। विभिन्न स्तर, वेरियस लेवल्स। क्रियात्मक प्रबंध के भी विभिन्न प्रबंध के स्तर हो सकते हैं। इनमें विभागीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पर्यवेक्षक, फोरमैन आदि प्रबंध के स्तर हो सकते हैं। उदाहरणार्थ वित्त विभाग में वित्त विभाग का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंधक, शाखा प्रबंधक आदि प्रबंध के स्तर होते हैं, जो संस्था के सामान्य उच्च प्रबंधकों के या उच्च मध्यवर्गीय प्रबंधकों के अधीन कार्य करते हैं। अंतर्निर्भर प्रबंध, इंटर डिपेंडेंट मैनेजमेंट। क्रियात्मक प्रबंध के विभिन्न क्षेत्रों का प्रबंध एक दूसरे क्षेत्र पर निर्भर होता है। उन्हें एक दूसरे के साथ सहयोग एवं समन्वय करना पड़ता है। ऐसा करने पर ही संपूर्ण संस्था की सफलता सुनिश्चित की जा सकती है। समान प्रबंध के प्रक्रिया एवं सिद्धांतों का पालन। क्रियात्मक प्रबंध चाहे किसी भी विभाग से संबंधित हो, सभी को समान प्रबंध प्रक्रिया एवं समान प्रबंध सिद्धांतों को अपनाना ही पड़ता है। कोई भी विभाग नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण की प्रक्रिया में प्रबंध के सिद्धांतों को अपनाए बिना अपने कार्यों का सफलतापूर्वक निष्पादन नहीं कर सकता है। विशिष्ट तकनीकी ज्ञान एवं कौशल। प्रत्येक क्रियात्मक प्रबंधक किसी विशिष्ट क्षेत्र या विभाग के कार्यों के लिए ही उत्तरदायी होता है। अतः उस क्षेत्र के कार्य को करने या करवाने के लिए विशिष्ट तकनीकी ज्ञान एवं कौशल की आवश्यकता होती है। इसके बिना वह अपने विशिष्ट क्षेत्र का प्रबंध नहीं कर सकता है। प्रत्येक संस्था के लिए अनिवार्य। मस्ट फॉर एवरी इंस्टीट्यूशन। क्रियात्मक प्रबंध प्रत्येक संस्था के लिए अपरिहार्य है, चाहे संस्था की संरचना कैसी भी क्यों न हो। क्रियात्मक प्रबंधकों की सदैव आवश्यकता पड़ती है। इसका कारण यह है कि आधुनिक युग की प्रत्येक संस्था में विशिष्टीकरण के कारण सभी कार्यों को विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। इन विभिन्न कार्यों करने के लिए विभिन्न क्रियात्मक प्रबंधकों की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार हमने आज क्रियात्मक प्रबंध का अर्थ, परिभाषा, क्रियात्मक प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषा और क्रियात्मक प्रबंध की विशेषताएं और प्रकृति के बारे में अध्ययन किया है। धन्यवाद।